खुश आमदीद। आज की कहानी उत्तर के उन पहाड़ों की है जहाँ सन्नाटा भी बातें करता है। इस कहानी का नाम है वादिये खामोश, यानी वादिये खामोश, जहाँ जाने वाले तो बहुत हैं मगर वापस आने वाला कोई नहीं। गिलगित के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसी वादी है जिसे नक्शों में नहीं दिखाया जाता। उसे वादिये खामोश कहते हैं। चार दोस्त अहमद, समीर, साद और बिलाल अपनी छुट्टियों का जश्न मनाने के लिए इस वादी में दाखिल हुए। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी सैर होगी। जैसे ही उन्होंने वादी की सीमा पार की, परिंदों का चहकना बंद हो गया। वहां की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई हजारों सालों से सांस रोककर खड़ा हो। रात के साए गहराते ही उन्होंने अपना कैंप लगाया। आग जलाते ही साद ने महसूस किया कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। क्या तुमने वो सुना? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। सन्नाटे के बीच एक धीमी सी सीटी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दूर पहाड़ों से उन्हें पुकार रहा हो। अहमद ने टॉर्च जलाई, मगर रोशनी तिनके की तरह अंधेरे में खो गई। अचानक बिलाल का कैंप खाली था। वो बिना किसी आवाज के गायब हो चुका था। वादिये खामोश ने अपना पहला शिकार चुन लिया था और अब बाकी तीनों की बारी थी। बिलाल की गायब होते ही कैंप में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अहमद और समीर ने पूरी रात जागकर गुजारी। उनकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, मगर वहां सिवाय धुंध के कुछ न था। अचानक धुंध के पीछे से एक आवाज आई, अहमद मेरी मदद करो। ये बिलाल की आवाज थी। साद पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागा। बिलाल तुम कहाँ हो? उसने चिल्लाकर पूछा, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज और दूर होती गई। अहमद ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर साद अब धुंध की सफ़ेद चादर में ओझल हो चुका था। तभी अहमद ने गौर किया, बिलाल की जो आवाज़ आ रही थी उसमें कोई एहसास नहीं था। वो एक मशीन की तरह एक ही जुमला दोहरा रहा था, ये बिलाल नहीं है समीर, मत जाना, अहमद ने चीख कर कहा। मगर समीर के पैर जम चुके थे। उसके सामने उसकी अपनी माँ खड़ी थी, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। वादिये खामोश अब उनके दिमागों से खेल रही थी। ये वादी उनकी यादों को निकालकर उनके सामने डरावने साए बना रही थी। साद धीरे धीरे उस साए की तरफ बढ़ने लगा। अम्मी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। जैसे ही उसने साए को छुआ, वो साया काले धुएं में बदल गया और समीर को अपने अंदर खींच लिया। अहमद अब बिल्कुल अकेला था। चार दोस्त आए थे, मगर अब सिर्फ एक बचा था और रात अभी बहुत लंबी थी। अब अहमद बिल्कुल तन्हा था। आग ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ से ऐसी सरसराहट आ रही थी जैसे हजारों सांप रेंग रहे हों। उसने अपनी आखिरी टॉर्च जलाई और सामने देखा। वहां एक पुरानी इबादतगाह के खंडरात थे, जो दिन में नजर नहीं आए थे। दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ आवाज देना मना है, क्योंकि जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे। अहमद को समझ आ गया, इस वादी में रहने वाली रूहें इंसानी आवाज़ों की प्यासी थीं। समीर, साद और बिलाल, वो सब मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने खामोशी को तोड़ दिया था। अचानक उसके तीनों दोस्त धुंध से बाहर आए। उनकी आंखें सफ़ेद थीं और उनके चेहरों पर कोई जान नहीं थी। अहमद, हमारे पास आओ, वो एक साथ बोले। अहमद ने अपनी चीख को गले में ही दबा लिया। उसने अपने होठों को सी लिया। उसे पता था कि अगर वो एक लफ्ज़ भी बोला तो वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। वो खंडरात से बाहर की तरफ भागने लगा। साए उसके पीछे थे, उसे पुकार रहे थे, उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे, मगर अहमद ने अपनी आंखों से बहते आंसू भी नहीं पूछे। जैसे ही सुबह की पहली किरण पहाड़ की चोटी से टकराई, वादी का सन्नाटा टूट गया। साए धुएं की तरह गायब हो गए। अहमद वादी की सीमा से बाहर निकल चुका था। वो बच तो गया था, मगर उसकी रूह वहीं पीछे छूट गई थी। वो कभी दोबारा नहीं बोला। दुनिया के लिए वो गूंगा हो गया था, मगर सिर्फ वो जानता था कि खामोशी की कीमत क्या होती है। वादिये खामोश आज भी किसी नए मुसाफिर का इंतज़ार कर रही है। क्या आप अगली बार वहाँ जाना चाहेंगे? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।